तो दोस्तों एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो एक बिल्कुल अलग योजना है और कन्यादान पॉलिसी बिल्कुल अलग योजना है। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं और सोचते हैं दोनों योजना एक ही चीज है, लेकिन दोनों में अंतर है। कन्यादान पॉलिसी एलआईसी की है और सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस की है। जो सुकन्या समृद्धि योजना है वो फिक्स आपको 21 सालों के लिए ही लेनी पड़ेगी और वो केवल आप बेटियों के लिए ही ले सकते हैं, यानी कि लड़कियों के लिए ही ले सकते हैं। और उसमें एक बुरी बात यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा आप 2 ही लड़कियों के लिए ले सकते हैं, यानी कि अगर आपकी 3 लड़कियां हैं तो आप केवल 2 ही लड़कियों के लिए उस योजना को ले सकते हैं। और उसमें भी जो लड़की की यानी कि बेटी की उम्र है वो 1 साल से लेकर 10 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से ज्यादा है, चाहे वो 11 साल ही क्यों ना हो, तो आपको वह योजना नहीं मिलेगी। उसमें आपको 15 साल तक पैसे देने होते हैं और 21 साल में आपकी पॉलिसी मेच्योर होती है, यानी कि उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन जो एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी है इसमें आपको काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और यह एक बहुत ही तगड़ी कंपटीशन है पोस्ट ऑफिस की सुकन्या समृद्धि योजना की। तो बात करें इस पॉलिसी को कौन ले सकता है, तो इसको 18 साल से लेकर 50 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, यानी कि अगर पिता चाहते हैं अपनी बेटी के लिए लेना तो पिता अपने लिए ले सकते हैं और अपनी बेटी के जो पैसा होगा वो उनकी बेटी के काम आ जाएगा। और टर्म इसमें 13 साल से 25 साल का है, यानी कि इस पॉलिसी को हम 13 साल से लेकर 25 साल तक के लिए ले सकते हैं। जबकि सुकन्या समृद्धि योजना में फिक्स होता है कि आपको 21 साल के लिए लेनी ही लेनी है। लेकिन यहाँ पर अगर आप 13 साल के लिए लेना चाहते हैं तो आप 13 साल के लिए ले सकते हैं, 15 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 15 साल के लिए ले सकते हैं, और अगर 25 साल के लिए लेना चाहते हैं तो 25 साल के लिए ले सकते हैं। इसमें आप जितने सालों की पॉलिसी लेंगे उससे 3 साल कम पैसा देना होगा, यानी कि अगर आप 25 साल की पॉलिसी लेंगे तो 3 साल कम, यानी कि 22 साल तक पैसे देने हैं। और अगर 13 साल की लेते हैं तो 3 साल कम, यानी कि 10 साल तक पैसे देने हैं। मेच्योरिटी एज 65 साल है। अगर आपको नहीं पता मेच्योरिटी एज क्या होती है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है। सम अश्योर्ड इसमें कम से कम 1 लाख रुपए का है। सम अश्योर्ड प्रीमियम नहीं होता, काफी लोग प्रीमियम को सम अश्योर्ड समझ लेते हैं। सम अश्योर्ड एक अलग अमाउंट होता है और प्रीमियम एक अलग अमाउंट होता है। अगर सम अश्योर्ड 1 लाख का है तो प्रीमियम उससे कम होता है काफी ज्यादा। और इसमें डेथ होने पे भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना में बिल्कुल नहीं मिलता। अगर मान लीजिए बेटी की पॉलिसी है और 4 साल बाद बेटे की मृत्यु हो जाती है तो क्या मिलेगा? जितना पैसा जमा कराया वो ब्याज के साथ मिल जाएगा। और अगर फादर की डेथ हो जाती है तो भी क्या होगा कि जितना पैसा भरा है उतना निकाल लीजिए ब्याज के साथ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करती है योजना, जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वो मैं आपको एग्जाम्पल में भी समझाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है 35 साल के व्यक्ति का 5 लाख के सम अश्योर्ड के लिए। 35 साल के व्यक्ति का एग्जांपल लिया है 5 लाख के सम अश्योर्ड के लिए, यानी कि जो सम अश्योर्ड है, जो बीमा उन्होंने लिया है 5 लाख का लिया है और उनकी उम्र 35 साल है और 25 साल के लिए पॉलिसी ली है, यानी कि वे 25 साल तक पॉलिसी चलाएंगे, जब तक वह 60 साल के हो जाएंगे तो उनकी पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी। और पैसे उन्हें 22 साल तक भरने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जितने सालों की पॉलिसी लेंगे उससे 3 साल कम, यानी कि 22 साल तक उन्हें पैसे देने हैं। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए कि उनको टोटल 22 सालों तक 22,000 रुपए देने हैं। अगर वे 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो हर साल उन्हें 22,000 रुपए देने हैं। वह अगर चाहे तो उसको मंथली क्वार्टरली भी करवा सकते हैं, यानी कि 22,000 की किस्तें भी बनवा सकते हैं, जो कि वह साल में हर महीने उनके बैंक से अपने आप डिडक्ट होती रहेगी। तो उनको मेच्योरिटी में 13 लाख रुपए मिल जाएंगे और उनकी जेब से गए 4,87,000। तो यहाँ पर डबल से भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं केवल और केवल 25 सालों में, और गए कितने? 4,87,000, मिले 13 लाख रुपए। इतना ही नहीं, इसमें आपको एक और बेनिफिट मिलता है जो कि डेथ होने पर मिलता है, जो कि सुकन्या समृद्धि योजना तो कुछ भी नहीं है इस योजना के आगे। अब यहाँ पर आप ये देखिए, अगर मान लीजिए फादर की डेथ हो जाती है 6वें साल ही, जो फादर पॉलिसी के पैसे भर रहे थे उनकी अगर 6वें साल डेथ हो जाती है तो क्या होगा? अब सुकन्या समृद्धि योजना का एग्जांपल लीजिए। अब सबसे पहले सुकन्या समृद्धि योजना में क्या होता था? मान लीजिए डेथ हो गई तो पैसा ब्याज के साथ मिल जाता था, इससे ज्यादा नहीं मिलता। 2 लाख भरे तो 2.5 लाख मिल जाएंगे, 2.5 लाख भी नहीं मिलेंगे, ब्याज तो उतना ज्यादा मिलता ही नहीं है। 2 लाख भरे तो 2,10,000 मिल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, 5-10 लाख तो नहीं मिलेंगे ना। लेकिन इसमें आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए, अगर उनके 35 साल की उम्र में उन्होंने बीमा लिया, अब 6 साल तक उन्होंने पैसे भरे 22,000 और 6वें साल उनकी मृत्यु हो गई, तो फैमिली तो एकदम खल्लास हो गई, उनके लिए कोई बचा ही नहीं कमाने वाला। तो क्या होगा? तो उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए तुरंत मिल जाएंगे। ये है, बता रहा हूं मैं, एक्सीडेंटल की। नॉर्मल डेथ है और ये एक्सीडेंटल डेथ है। यहाँ पर 2 कॉलम बने हुए हैं। सबसे पहले हम एक्सीडेंटल डेथ की बात करेंगे, फिर नॉर्मल डेथ की बात करेंगे। अब मान लीजिए 6वें साल अगर एक्सीडेंट की वजह से फादर की डेथ होती है तो क्या होगा? उनकी फैमिली को 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख क्यों मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने 5 लाख रुपए का बीमा लिया हुआ है, यानी कि जो सम अश्योर्ड है वो 5 लाख का लिया हुआ है। तो 5 लाख तो उसी साल मिल गए जिस साल डेथ हुई है। साथ ही साथ 5 लाख का 10%, जो कि होता है 50,000 रुपए, 50,000 उनकी फैमिली को हर साल मिलते रहेंगे जब तक यह पॉलिसी की मेच्योरिटी नहीं हो जाती। और जब मेच्योरिटी होगी तो 13,50,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि फादर की डेथ होने पे आपको 3-3 बार पैसे मिल रहे हैं। सबसे पहले तो डेथ होने पे उसी साल मिल जाएंगे, उसके बाद हर साल 10% मिलता रहेगा, यानी कि 50,000। अगर उन्होंने 10 लाख का बीमा लिया होता तो यहाँ पर उन्हें 10 लाख मिलते 5 लाख की बजाय, और यहाँ पे उन्हें 1 लाख रुपए मिलता रहता 50,000 की बजाय। और जो मेच्योरिटी 13,50,000 है ये भी डबल मिलती, 26 लाख या 27 लाख रुपए। तो यहाँ पर इनको 3 बार अमाउंट मिलेगा।
वहीं अगर नॉर्मल डेथ होती है तो यहाँ पर जो 5 लाख मिल रहे थे उसी साल वो नहीं मिलेंगे, बाकी सब कुछ सब मिलता रहेगा, यानी कि 50,000 रुपये हर साल भी मिलते रहेंगे और मेच्योरिटी के 13,50,000 भी मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नॉर्मल डेथ में भी 5 लाख रुपए मिले या फिर जितने रुपए का आपने सम एश्योर्ड लिया है उतने रुपए नॉर्मल डेथ में भी मिले, तो आप इसमें राइडर ऐड करवा सकते हैं। राइडर एक तरीके का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है जिसको ऐड करवाने से हम इसमें ज्यादा फायदा ले सकते हैं। उसमें बस थोड़ा सा प्रीमियम भी बढ़ जाता है क्योंकि आप इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट ले रहे हो, लेकिन आपको फायदा भी ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में और एलआईसी की कन्यादान पॉलिसी में क्या अंतर है। काफी बड़ा अंतर है। आजकल किसी का कुछ नहीं पता, मान लीजिए कोई जा रहा है, किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी, किसी पे पंखा गिर गया या किसी को सांड ने मार दिया। आजकल सांड के बहुत केसेस सुनने को आते हैं कि सांड ने टक्कर मार दी, तो इस तरीके से कभी भी कुछ भी हो सकता है और एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकती है इंसान की और नॉर्मल डेथ भी हो सकती है। इसलिए आपको एक इंश्योरेंस तो करवा के रखना ही चाहिए। भले ही मैं ये नहीं कह रहा कि सुकन्या समृद्धि योजना मत लीजिए, सुकन्या समृद्धि योजना भी लीजिए, लेकिन साथ में आप इंश्योरेंस जरूर करवाइए। ये आपकी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मदद करता है और बुरी कंडीशन में आप इसमें लोन भी ले सकते हैं, तो आपको काफी ज्यादा मदद इस पॉलिसी से मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछिएगा, जरूर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।